एक बार रत्नावती अपने मायके चले गए तो तुलसीदास ने ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनकी पत्नी नाराज हो गई। श्रावण मास की एक रात तुलसीदास को रत्नावती की याद सताने लगी। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी से मिलने का मन बना लिया। फिर वे बारिश तूफान से लड़ते हुए किसी तरह गंगा नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन उफनती नदी पार करने वाला एक भी नाविका उन्हें नहीं मिला। तब तुलसीदास को वहां नदी में अचानक एक तैरती लाश दिखाई दी और तुलसीदास ने उस लाश को पकड़ा और उसके सहारे नदी पार की। ससुराल पहुंचने के बाद तुलसीदास को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के कमरे तक कैसे पहुंचे। तब उन्होंने खिड़की से लटकते एक सांप की पूंछ रस्सी समझकर पकड़ ली और पत्नी के कमरे में पहुंच गए। तुलसीदास ने जब पत्नी को मिलने के इस सफर की कहानी सुनाई तो वह बेहद नाराज हो गई थी। अपने पति का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि हड्डी और मांस के इस शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना ही प्रेम तुमने राम से किया होता तो यह जीवन सुधर जाता। ये सुनते ही तुलसीदास का अंतर्मन जाग उठा। उन पर राम के नाम का ऐसा असर पड़ा कि आगे चलकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की।